हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हम जो है सो मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि आप आज देखेंगे मैट्रिक्स का सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मान के चलो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो उतने कॉलम। ठीक है, ना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए ये। ठीक है, तो उसमें जो है सो हम ढूंढेंगे कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड कौन सा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ए डैश निकालते हैं, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका ए डैश निकाल के देखेंगे, अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं ए डैश निकालने के बाद अगर माइनस ए के बराबर होता है तो वो होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और एस्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो वो आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन बनाने के बाद और भी ज़्यादा यानी कि आपको समझ में आ जाएगा सही से। तो क्वेश्चन जो है सो करते हैं, क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला करते हैं। कह रहा है इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 -1 एंड 5 -1 2 एंड 1 5 1 एंड 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और अगर जो है सो आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर 10th और 12th का मैथमेटिक्स का क्लास चलता है पर डे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हम जो है सो इसका ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए यानी कि ट्रांसपोज इसको बोलते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते थे हम, और इससे पहले वाला क्लास आपने देखा है तो 1 से 6 नंबर तक एक्सरसाइज 3.3 में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाला ही पूरा था। तो 6 नंबर तक हमने कर लिया था। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये जो है ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये रो लेंगे और उसको कॉलम में डालेंगे इस तरह से, इस रो को फिर से कॉलम में इस तरह से डालेंगे, तो ये ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा। ए का ए डैश निकल जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेंगे और इसको कॉलम में लिखेंगे। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब सिमेट्रिक्स दिखाने के लिए 7वां क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा था कि ए एक मैट्रिक्स है, तो इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको प्रूव करना है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको प्रूव करना है, तो दिखाना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ए है, ए डैश हमने निकाल लिया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल्स टू ए डैश होना चाहिए। अब हम दोनों देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ए यहाँ ए का देखेंगे 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 1 5 1 3। ए डैश और ए दोनों इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये था पहला 7वां का। अब हम दूसरा देखेंगे जल्दी से। कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए 0 1 -1 -1 0 1 and 1 -1 and 0
ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स इज ए एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये कह रहा है आपको एस क्यू साइमेट्रिक दिखाने के लिए। एस क्यू साइमेट्रिक मतलब ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। ये आपको दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना है पहले, सबसे पहले ए डैश हम निकाल लेंगे। ए डैश निकाल लेते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए के ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में रखना है, 0 1 -1 रख दिया। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम में -1 0 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। ए डैश हमने निकाल लिया। अब हमें एस क्यू दिखाने के लिए ए डैश को बराबर करना है -a के, ठीक है। -a के बराबर करना, तो अब हमको -a निकालना पड़ेगा। ए दिया हुआ है ये, ठीक है। तो -a हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -a निकालने के लिए माइनस से हमको इसको करना पड़ेगा गुना। तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ये एक मैट्रिक्स से जब माइनस से गुना करेंगे तो हमारा आएगा क्या, -1 हमारा ये आएगा। माइनस से गुना करेंगे, 0 में माइनस कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर इसको इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सो माइनस को इससे गुना करेंगे -1 को, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 0 में कोई मतलब नहीं, माइनस को 1 में लगेगा तो -1 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर से इसे गुना को माइनस को फिर -1 में गुना करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, और 0 का कोई मतलब नहीं। तो -1 ये हमारा आ गया, और ए डैश -a और ए डैश निकला हुआ था और -a निकल गया। अब मिलाएंगे इसको, 0 0 -1 -1 1 1 1 1 0 0 -1 -1, ये इक्वल्स टू है, मतलब कि ए डैश और ए डैश और -a हमारा प्रूव हो गया, मतलब कि मैट्रिक्स ए एस क्यू है, एस क्यू साइमेट्रिक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कैसे हमने प्रूव किया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है। ए दिया हुआ है, सबसे पहले हमने ए डैश निकाल लिया इस रो को कॉलम में चेंज करके, ठीक है। ए डैश हमारा आ गया, ए डैश हमने निकाल लिया, और निकालना क्या है, -a। अब -a निकालने के लिए माइनस यानी कि ए में माइनस से गुना करना है, तो माइनस जब यहाँ लगाएंगे तो हमने किया, माइनस जब लगाया तो 0 में माइनस का कोई मतलब नहीं, 1 में जब माइनस लगाया तो -1 आ गया, ठीक है। फिर -1 में माइनस लगाया तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर यहाँ भी प्लस हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, 1 में माइनस लगाया तो यहाँ माइनस आ गया। फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस से गुना होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं। -a हमारा आ गया और a डैश हमारा पहले आ गया, ये दोनों हो गया इक्वल। जब मिलाए तो ए ट्रांसपोज और -a दोनों हो गया इक्वल हो गया, तो ये एस क्यू साइमेट्रिक है। अगर इक्वल नहीं होता, यानी बराबर नहीं होता ए डैश और -a, तो एस क्यू साइमेट्रिक नहीं होता। और साइमेट्रिक में सिर्फ ए का ट्रांसपोज निकालना है, और ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ए अगर होता है, ए इक्वल टू ट्रांसपोज ए अगर होता है तो वो हो गया साइमेट्रिक, यानी ए बराबर ए का ट्रांसपोज मतलब साइमेट्रिक। ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल्स टू साइमेट्रिक इक्वल टू एस क्यू साइमेट्रिक। बहुत ही कंफ्यूजन हो गया।
तो एक बार आपको जो है सो फिर से बता देते हैं, सिंपल सा तरीका है। ए है, इसका ट्रांसपोज हमने निकाल के कर दिया बराबर, मतलब ये साइमेट्रिक। ओके, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर ट्रांसपोज उसका हमने निकाला, अगर बराबर हो गया तो वो हो गया साइमेट्रिक। एक मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ है, अगर उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, अब फिर से माइनस ए निकाल लिया, अगर ये बराबर हो गया तो ये हो गया एस क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, इतना आपको करना है, बहुत ही सिंपल तरीका था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फॉर दी मैट्रिक्स ए 1 5 6 7, लेकिन साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक ध्यान रखिएगा, ये जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, मतलब कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करने को कह रहे हैं। वेरीफाई दैट, पहला नंबर कह रहे हैं ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक। ठीक है, पहले में कह रहा है ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ए माइनस ए डैश एस क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम ए डैश निकाल लेंगे, 1 5 6 7, ए डैश निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये साइमेट्रिक दिखाना है, ए प्लस ए डैश को साइमेट्रिक दिखाना है, तो ए प्लस ए डैश, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ए प्लस ए डैश बराबर करना है ए प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, ये बराबर करना है, ये करना है पहले नंबर में, ये साइमेट्रिक। ठीक है, और एस क्यू साइमेट्रिक में ए माइनस ए डैश का डैश इक्वल्स टू माइनस ए डैश, ये दिखाना है एस क्यू में। समझ में आ गया होगा आपको? तो ए प्लस ए डैश पहले निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, प्लस करना है तो देख के ही कर लेंगे, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 5 प्लस 6 11, 6 5 11 7 7 14। ठीक है, ए माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं बाद में, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 1 1 0 5 में ए माइनस ए डैश ही है ना, हाँ ए डैश ही है, इसमें इसको घटाना है, 1 में 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में 5 गया 1, 7 में 7 गया 0। ठीक है, दोनों ही हमने निकाल लिया है, ये और ये। ठीक है, ए प्लस ए डैश को पहले नंबर में इसको इसके बराबर करना है, ए प्लस ए डैश हमारा है 2 11 11 और 14। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इसको लेना है, 2 11, इसको लेना है 11 और 14।
आप देख सकते हैं 2 11 11 14 दोनों ही बराबर है, मतलब ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया है। a प्लस ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश का डैश, ये प्रूव हो गया है। यहाँ हमने निकाला ना, इसका ट्रांसपोज किया, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, पहला नंबर प्रूव हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर करना है प्रूव। दूसरा नंबर के लिए हमने निकाला ए माइनस ए डैश, निकाल लिया हमने 0 माइनस 1 1 माइनस 0, ये निकाला है। ठीक है, इसको इस साइड दूसरे पेज में कर लेते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ए माइनस ए डैश हमने निकाला था 0 माइनस 1 1 और 0, यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस ए डैश 0 1 1 निकाला था, 0 माइनस 1 1 माइनस 0। अब एस क्यू प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमको जो है, जो करना क्या है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल। एस क्यू सिमेट्रिक के लिए हमको क्या करना है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, तो पहले इसको प्रूव करने के लिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ए डैश, ये हमको दिखाना है। ठीक है, इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जीरो माइनस 1 1 माइनस 0, ये है हमारा ट्रांसपोज। ए माइनस ए डैश का डैश हमारा आ गया 0 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश ये है ना। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, माइनस लगाएंगे, 0 में 0 इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें आके माइनस हो जाएगा, और इसमें ये, तो माइनस ए डैश ये निकल गया हमारा। अब मिला के देखते हैं ये और ये हमारा बराबर है कि नहीं, 0 0 1 1 माइनस 1 1 0 0 हो गया हमारा प्रूव। इसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए डैश, प्रूव हो गया यहाँ पे। तो 8वां नंबर बहुत ही सिंपल था, पहला दूसरा बन गया 8वां का। ठीक है, तो आज जो है सो हम क्लास यहीं तक रखते हैं, लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, 8 तक हो गया, 9 10 11 12 हम कर लेंगे कल वाले क्लास में। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपने जो है सो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।